आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है। ये कह रहे हैं एक बार मीता में वापस आएंगे, इस सूत्र को पढ़ेंगे, हमने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी, ऑन नहीं किया। इसको आगे कंटिन्यूटी में पढ़ना है मैम, इसको या रुकना है? नहीं, इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। ये अष्टांग योग जो 8 अंग हैं, ये एकमात्र ये ऐसा सूत्र है जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टांग योग का पूरी बुक में कौन सा सूत्र है, वो सूत्र नंबर और पाद पूछा जाता है। तो सेकंड चैप्टर है और 29 नंबर का सूत्र है जहाँ अष्टांग योग के 8 अंगों को एक जगह बताया गया है। पढ़ूं मैं? हाँ पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे 29 नंबर। ठीक है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्टव अंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये 8 योग के अंग हैं। इन 8 के लक्षण और फलों का वर्णन अगले सूत्रों में स्वयं सूत्रकार ने ही किया है, अतः यहाँ विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। अहिंसा मन वाणी और शरीर से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार किंचन मात्र भी दुख न देना अहिंसा है। पर दोष दर्शन का सर्वथा त्याग भी इसी के अंतर्गत है। सत्य इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा का वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए प्रिय और हितकर तथा दूसरे को उद्वेग उत्पन्न न करने वाले जो वचन बोले जाते हैं उनका नाम सत्य है। इसी प्रकार कपट और छल रहित व्यवहार का नाम सत्य व्यवहार समझना चाहिए। अस्ते दूसरे के स्वत्व का अपहरण करना, छल से या अन्य किसी उपाय से अन्याय पूर्वक अपना बना लेना इसते चोरी है। इसमें सरकार की टैक्स की चोरी और घूसखोरी भी सम्मिलित है। इन सब प्रकार की चोरियों के अभाव का नाम अस्तेय है। ब्रह्मचर्य मन वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। अतः साधक को चाहिए कि न तो काम दीपन करने वाले पदार्थों का सेवन करें, न ऐसे दृश्यों को देखे, न ऐसी बातों को सुने, न ऐसे साहित्य को पढ़े और न ऐसे विचारों को ही मन में लावे तथा स्त्रियों का और स्त्री आसक्त पुरुषों का संग भी ब्रह्मचर्य में बाधक है। अतः ऐसे संग से सदा सावधानी के साथ अलग रहें। अपरिग्रह अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना परिग्रह है। इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है। मैम एक बार गेट खोल ठीक है। ये अभी हमने देखा कि जो हमारे 29 नंबर पे अष्टांग योग के 8 अंग हैं एक सूत्र में। फिर जो 30 नंबर का सूत्र है, यहाँ पर क्या है, यम के अंदर जो 5 अंग हैं वो एक सूत्र में समाहित है, एक ही जगह यम के अंदर के जो 5 सूत्र हैं वो सूत्र नंबर क्या है, 30 नंबर है। अब देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपना बुक में ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके या मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके टिक कर दीजिए। जो 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे सूत्र। जाति देश काल समयानंद विच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रता। जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत हो जाते हैं। व्याख्या उक्त अहिंसा आदि का अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात सबके साथ सब जगह और सब समय समान भाव से किया जाता है तब ये महाव्रत हो जाते हैं। जैसे किसी ने नियम लिया कि मछली के सिवा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, तो यह जाति अवच्छिन्न अहिंसा है। इसी तरह कोई नियम ले कि मैं तीर्थों में हिंसा नहीं करूंगा, तो यह देश अवच्छिन्न अहिंसा है। कोई यह नियम करे कि मैं एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूंगा, तो यह कालवच्छिन्न अहिंसा है। कोई नियम करे कि मैं विवाह के अवसर के सिवा अन्य किसी निमित्त से हिंसा नहीं करूंगा, तो यह समयावच्छिन्न अहिंसा है, निमित्त से संबंधित अहिंसा है। इसी प्रकार सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के भी भेद समझ लेने चाहिए। ऐसे यम व्रत तो है परंतु सार्वभौम न होने के कारण महाव्रत नहीं है। उपयुक्त प्रकार का प्रतिबंध न लगाकर जब सभी प्राणियों के साथ सब देशों में सदा सर्वदा इनका पालन किया जाए, किसी भी निमित्त से इनमें शिथिलता आने का अवकाश न दिया जाए, तब ये सार्वभौम होने पर महाव्रत कहलाते हैं।
इसमें महाव्रत ये कब बन रहे हैं? जैसे हम लोग व्रत लेते हैं, कोई भी हमने व्रत लिया तो अपने देश काल परिस्थिति में लिया, अपने घर में, अपने सेल्फ। आज कोई व्रत कर रहे हैं तो आज के दिन हमने कोई व्रत लिया, व्रत करते समय सोचा झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब अणु व्रत होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अणु व्रत। और महाव्रत कब होते हैं? यदि हमने एक व्रत लिया है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे या सत्य ही बोलेंगे, तो हमने क्या किया कि पूरी दुनिया के किसी कोने में चले गए, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी व्यक्ति हो हमारे सामने, लेकिन हमने सत्य ही बोला या सत्य का ही पालन किया, या तो फिर हम मौन रह गए। तो ये क्या है? इन्हें बोलते हैं महाव्रत। तो यम के अंदर के जो 5 अंग हैं, ये कब महाव्रत बनेंगे? जब देश काल सीमा के पार जाकर भी हम इनका पालन करते हैं। अदरवाइज ये सभी अणु व्रत हैं। और महाव्रत कब होंगे? जब हम कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में फॉलो करेंगे तब। आगे पढ़ेंगे एकदम। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम हैं। शौच जल मृतिका आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर करना बाहर की शुद्धि है। इसके सिवा अपने वर्णाश्रम और योग्यता के अनुसार न्याय पूर्वक धन को और शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्रानुकूल शुद्ध भोजन आदि करना तथा सबके साथ यथा योग्य पवित्र व्यवहार बर्ताव करना, यह भी बाहरी शुद्धि के ही अंतर्गत है। जब तप और शुद्ध विचारों के द्वारा एवं मैत्री आदि की भावना से अंतःकरण के राग द्वेष आदि मलों का नाश करना भीतर की पवित्रता है। संतोष कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो तथा प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो जाए हो एवं जिस अवस्था और परिस्थिति में रहने का संयोग प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना और किसी प्रकार की भी कामना या तृष्णा न करना संतोष है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों की व्याख्या क्रिया योग के वर्णन में कर चुके हैं, उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान में क्या रखना है? 29 नंबर का सूत्र जिसमें अष्टांग योग के 8 अंगों का वर्णन है, 30 नंबर का सूत्र जिसमें यम के 5 अंगों का वर्णन है, और ये जो अभी हमने जस्ट पढ़ा 32 नंबर का, इसमें नियम के 5 अंगों का वर्णन है। ठीक, बस इस बात को ध्यान में रखें। फिर जो 31 नंबर का सूत्र था वो क्या डिफाइन कर रहा था कि जो हमारे यम है ये महाव्रत कब बनते। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, महाव्रत यम कब बनेंगे? तो देश काल सीमा पर से जब पार हो जाएंगे और नियमों का पालन करेंगे तो ये सब महाव्रत है। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं 33 और 34 नंबर। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब वितर्क यम और नियमों के विरोधी हिंसादि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। व्याख्या, जब कभी संग दोष से या अन्याय पूर्वक किसी के द्वारा सताए जाने पर बदला लेने के लिए या अन्य किसी भी कारण से मन में अहिंसादि के विरोधी भाव बाधा पहुंचाए, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी आदि में प्रवृत्त होकर यम नियमादि का त्याग कर देने की परिस्थिति उत्पन्न कर दे, तो उस समय उन विरोधी विचारों का नाश करने के लिए उन विचारों में दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका मृदु मृत्यादि मात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावना। हिंसा आदि यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कृतकारिता अनुमोदिता, स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, इनके कारण लोभ, क्रोध और मोह है। मृदु मध्यादि मात्रा, इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम या कोई बहुत बड़ा होता है। दुखा ज्ञानांत फलाह, ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिपक्ष की भावना है। व्याख्या, स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए, दूसरों को करते देखकर अनुमोदन किए हुए, इस तरह 3 प्रकार से होने वाले हिंसा, झूठ, चोरी और व्यभिचार आदि अवगुण जो कि यम नियमों के विरोधी हैं,
उनका नाम वितर्क है। ये दोष कभी लोभ से, कभी क्रोध से और कभी मोह से एवं कभी छोटे रूप में, कभी मध्यम और कभी भयंकर रूप में साधक के सामने उपस्थित होकर उसे सताते हैं। उस समय साधक को सावधान होकर विचार करना चाहिए कि ये हिंसादी दोष महान हानिकारक और नरक में ले जाने वाले हैं। इनका परिणाम अनंत काल तक बारंबार दुख भोगना और अज्ञान के वश में होकर शूकर, कुकर आदि मूढ़ योनियों में पड़ना है। अतः इनसे सर्वथा दूर रहकर दृढ़ता पूर्वक यम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार के विचारों को बारंबार करते रहना ही प्रतिपक्ष की भावना है। ठीक है, वितर्क क्या है? जो हमारे यम नियम के विरोधी विचार है, वो वितर्क हो गए। प्रतिपक्ष की भावना क्या है? जो विरोधी विचार है। मान लो झूठ बोलना, ये विरोधी विचार है सत्य का, तो झूठ के अपोजिट हमें क्या करना है? सत्य बोलना है। तो सत्य क्या है? प्रतिपक्ष की भावना है। ठीक है, तो वितर्क फिर ध्यान रखें, वितर्क मीन्स विरोधी विचार। क्वेश्चन आता है आपका, वितर्क का अर्थ बताएं, तो ऑप्शन में दिया होता। तो वितर्क का अर्थ क्या है? विरोधी विचार भी कह सकते हैं, और यम नियम के विरोध में लिखा हो तो भी यही टिक करेंगे। ठीक, फिर प्रतिपक्ष क्या है? गलत के प्रति जो सही चीज़ है वो प्रतिपक्ष है हमारा। तो ये दोनों हमारे किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे? यम और नियम से रिलेटेड, वितर्क और प्रतिपक्ष वाला। फिर जब हम लोग प्रतिपक्ष, जो ये हमारे वितर्क वाले जो भाव हैं, ये कितने तरह से विरोधी विचार हो सकते हैं? एक स्वयं करते हैं हम लोग गलत कार्य, या तो हम लोग दूसरों से करवा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, दूसरा कर रहा होता है और हम चुप होते हैं वहाँ पर। ठीक, तो ये तीनों ही क्या है? हमें क्या लग रहा है कि हमने अगर स्वयं किया है तब तो हम अपराधी मानेंगे, और स्वयं नहीं किया है तो हमें लगता है हम अपराधी नहीं हैं, लेकिन हमने दूसरों से करवाया है तो भी हम अपराधी हैं। ठीक है, फिर जब हम किसी को गलत करते देखते, कई बार होता है जैसे हमें लग रहा है हम किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दें, उसने हमारा नुकसान पहुंचाया और अब हमें लग रहा है हम उसको पहुंचा दें, लेकिन किसी कारण से हम नहीं पहुंचा पा रहे और किसी थर्ड पर्सन ने उसको नुकसान पहुंचा दिया, तब हम वहाँ चुप रह जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना, ये आपका ही रिजल्ट सामने है। तो क्या ध्यान में रखना है? ये तीनों चीज़ों से बचना है, ना तो खुद गलत करना है, ना करवाना है, ना कहीं कोई कर रहा हो तो उसमें पार्टिसिपेशन मौन होकर नहीं करना है। ठीक है, बोलेंगे मीता मैम कुछ पूछे? मैम कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो वहाँ बोलना कुछ उस बात को बढ़ाने जैसा हो जाता है, तो फिर उस टाइम क्या करना चाहिए? ऐसे मतलब घर में नहीं, बाहर भी ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ ये देखा जाता है कि गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ आवाज उठाने का मतलब है मुसीबत मोल लेना, तो क्या करना चाहिए? इस समय तो हम मीता मैम देखिए सिचुएशन को पूरा समझ लें, हालांकि इस पर अभी कुछ नए कानून भी आ गए कि जो अभी तक चलता था ना कि हम किसी कहीं आवाज़ उठाएं या कहीं कोई गलती कुछ प्रॉब्लम में है उसका सपोर्ट कर दें तो उसमें फंस जाते थे। ये अभी एक कानून क्या है उसका नाम हमें जस्ट अभी याद नहीं है, लेकिन ये इस पर पास हो गया कि यदि हम किसी जगह ऐसी हेल्प कर देते हैं तो उसके लिए हम दोषी नहीं हो सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी अब अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है? विवेक का हमेशा इस्तेमाल करें। यदि देख लें कि लोग हमारे सपोर्ट वाले कम हैं वहाँ पर, तो चुपचाप वहाँ से हट जाएं, फिर दूसरी तरीके से अपनी बात को रखें, क्योंकि सद्बुद्धि इसी का नाम है कि कहाँ यूज़ करनी है। दुर्बुद्धि कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह, क्योंकि आज वो समय नहीं है जहाँ पर आप हो सकता है जिसके लिए तुरंत आवाज़ उठा रहे हैं वही बैक हो जाए। ठीक, तो योग हमें बिल्कुल सतत सतर्कता देता है कितने हम कैपेबल हैं और जहाँ हैं वहाँ कितने लोग हमारे सपोर्ट में हैं, तो वैसे आप काम करेंगे। ठीक, फिर जब कुछ ना आए तो एक चीज़ ज़रूर है, मौन होकर एक प्रार्थना जरूर बनती है जिस पर कोई टैक्स नहीं है कि सबको सद्बुद्धि मिले और सही निर्णय आए, इतना कह के हट जाए। जो कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते तो इतना कह के वहाँ से हट जाइए। तो ये हम लोगों ने यम और नियम के वितर्क जो थे, विरोधी विचार थे, प्रतिपक्ष की भावना, और हम तीन तरह से किसी कर्म में शामिल होते हैं, वो तीनों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ेंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। व्याख्या, जब योगी का अहिंसा भाव पूर्णतया दृढ़ स्थित
स्थिर हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर भाव से रहित हो जाते हैं। इतिहास ग्रंथों में जहाँ मुनियों के आश्रमों की शोभा का वर्णन आता है, वहाँ वनचर जीवों में स्वाभाविक वैर का अभाव दिखलाया गया है। यह उन ऋषियों के अहिंसा भाव की प्रतिष्ठा का द्योतक है। ठीक है, इसमें एक नाम लिख लीजिए एग्जाम्पल के, रमण महर्षि। ठीक, उनसे बेस्ट उदाहरण अहिंसा का तो कोई नहीं होता। एकमात्र वो ऐसे महर्षि हुए हैं जो मौन पूरे जीवन रहे हैं, और उनके वहाँ पर क्या बोलते हैं, जहाँ वो साधना करते थे या ध्यान करवाते थे, आज तक पता है इंडिया में अगर फॉरेनर्स किसी से प्रभावित हुए हैं रियल में, सबसे अधिक जो संत परंपरा को जिन्होंने फॉलो किया है वो रमण महर्षि के हैं। मौन रहे पूरे जीवन, पूरा मेडिटेशन कराया, शक्तिपात किया, और उनके आसपास जंगल के शेर से लेकर, गाय से लेकर, पक्षी से लेकर सभी जानवर जब वो ध्यान कराते थे वहीं बैठते थे। ठीक, ऐसे हम लोगों के पास, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रहते बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है ये दृश्य, तो पता है। फिर और दूसरा क्या है कि इसका लाभ क्या होगा अहिंसा का, कि सभी लोग हमारे साथ मैत्री भाव रखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि अहिंसा को अपनाने से क्या लाभ होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। जब योगी सत्य का पालन करने में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, उस समय वह योग कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। जो कर्म किसी ने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान कर देने की शक्ति उस योगी में आ जाती है। अर्थात जिसको वो जो वरदान, शाप या आशीर्वाद देता है वह सत्य हो जाता है। ये सो सिंपल कि सत्य बोलने से हमें क्या सिद्धि प्राप्त होती है, या आशीर्वाद भी दे सकते हैं, और यदि किसी व्यक्ति ने हमें बहुत परेशान किया तो हमारे हृदय से यदि किसी भी तरह का कोई भी वाक्य नेगेटिव निकल गया तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो सत्य बोलने से हमें वरदान और श्राप दोनों देने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। थर्ड देखिए, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। व्याख्या, जब साधक में चोरी का अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पृथ्वी में जहाँ कहीं भी गुप्त स्थान में पड़े हुए समस्त रत्न उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उसकी जानकारी में आ जाते हैं। इसको सब ध्यान से समझ लें। जो सब प्रकार के रत्न सामने दिखाई देने लगते हैं, ये उन्हीं को दिखाई दे रहे हैं जो चोरी करने का जिनके मन में कोई भाव नहीं। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो अस्तेय है हमारा यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में है कि जब जो लोग निस्वार्थ होकर देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको जो आर्थिक सहयोग है या जो उन्हें एक सामाजिक सहयोग चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा उन्हें मिल जाएगा। अगर वो चाह रहे हैं कि हमें जंगल में कहीं बहुत अच्छी ज़मीन मिल जाए कुछ करने के लिए, ठीक, सेवा भाव से, तो आप देखेंगे वो उनको मिल जाएगी। उनको कुछ बनाने का मन है, कुछ भी वो कल्याण के लिए करना चाहें, तो ये खजाने से तात्पर्य है कि वो चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। लेकिन ये सिर्फ उनको मिलेंगी जो जन कल्याण के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं, या जिनकी भावना इस सृष्टि में मन, वचन, कर्म तीनों से किसी की भी चीज़ों को चुराना नहीं है। क्योंकि चोरी में तीनों चीज़ें आती है। कई बार होता है कि हम दूसरों के विचार चुरा लेते हैं और कहीं अपनी बात रखते हैं, तो वो बात में हमें बहुत सारा सम्मान मिलता है और हम इतना खुश होते हैं, तो आपको पता नहीं है कि उसका कितना ऋण चुकाना पड़ता है। आप किसी से कुछ भी सीखें, वो आपका मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, लेकिन यदि उसकी बात को कहीं आपको अपना वेटेज बढ़ाने के लिए रख रहे हैं, तो उसका नाम जरूर है। ठीक, ये हमारा क्या, ये भी चोरी में आता है, मन से की चोरी में, विचारों की चोरी में। कर्म में कई बार दूसरों से कुछ सीखें तो उसको ज़रूर, कोई हमारी तारीफ़ करे तो ज़रूर बता दे ये कर्म, ये चीज़ हमने किसी और से सीखी है। तो ये क्या होता है, ये मन, वचन, कर्म, जब तीनों से अपनी बात में हम ईमानदार होते हैं, तब हमारे अंदर यदि निस्वार्थ भाव से कुछ करने का हमारे अंदर संकल्प उठा है, तो प्रकृति उसकी सारी व्यवस्था कर देती है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में ये हमारा अस्तेय
को हम पढ़ रहे हैं। तो अस्तेय का क्वेश्चन आता है कि इससे क्या, अस्तेय का लाभ क्या है यदि हम चोरी नहीं करते हैं। तो चोरी ना करने का लाभ है कि समस्त प्रकृति में जो खजाने रखे हैं वो हमें दिखाई देते हैं और हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन वो नीता। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। जब साधक में ब्रह्मचर्य की पूर्णतया दृढ़ स्थिति हो जाती है तब उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। साधारण मनुष्य किसी काम में भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में कितनी चीजें कनेक्ट है हमारी, मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर। ठीक है, या तीनों को जोड़ दे कि मन भी हमारे नियंत्रण में है, बुद्धि भी हमारे नियंत्रण में है, या बुद्धि के निर्णय के कारण ही मन हमारे नियंत्रण में है, सभी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है। इसे बोलते हैं हम लोग चिंतन, चरित्र और व्यवहार। जब तीनों चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं तो इसी को कहा जाता है ब्रह्मचर्य। और जिसका ब्रह्मचर्य मजबूत होता है वो व्यक्ति किसी भी कठिन से कठिन कार्य को भी करने में सफल हो जाता है। तो यहाँ कठिन से कठिन कार्य क्या है, कैवल्य को प्राप्त करना। ठीक, सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है, कैवल्य को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। आगे पढ़ेंगे। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान